अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की वबाई अमराज से और मूज़ी अमराज से हम सबको महफूज रखे। हर किस्म के आफात व बलियात से अल्लाह ताला भी महफूज रखे। बेटा, हम 8th क्लास की उर्दू का लेक्चर नंबर 22 लेने लगे हैं, जिसमें सबक नंबर 5 चल रहा था, जिसका उन्वान है हमारे वतन का निशान। बंद नंबर 1 की तशरीह मैंने करा दी थी, वो भी आपने नोटबुक पे उम्मीद है लिखनी होगी। और बंद नंबर 2 की तशरीह आपने अपनी तरफ से लिखनी थी, वो आपका होमवर्क था। अब बंद नंबर 3 की तशरीह हम करने जा रहे हैं। देखें, पहले बंद नंबर 3 को सब बच्चे किताब खोल लेंगे और गौर से पढ़ेंगे। ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रूम व अजम, ये निशान जिससे तरसां थे खाकान व जम, ये निशान जिससे था सर निगू एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इसके अंदर जो ख़ास अल्फाज हैं वो पहले दिन मैंने लिखवा दिए थे। जिस तरह लर्ज़ां है, इसका माना कांपने वाले, तरसां माना डरने वाले, सर निगू माना झुके हुए, वो ख़ास अल्फाज में अल्फाज मानी में आपने कर लिए थे। अब इसकी तशरीह की तरफ हम जाते हैं। तशरीह के अंदर जो चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी है और इसी तरीके को आपने फॉलो करना है कि सबसे पहले शेर को गौर से पढ़ना है। अपने बंद को, शेर को, मिसरे को गौर से पढ़ना है। शायर की मुराद आपने समझनी है कि शायर कहना क्या चाह रहा है। जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर अपने अल्फाज में आपने तशरीह करनी है। याद रखें, नज़म से नसर नहीं बनानी। जिस तरह बच्चे करते हैं कि जो अल्फाज शेर के अंदर इस्तेमाल हुए हैं वही अल्फाज वो तशरीह के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपने शायर की मुराद को समझना है, अपने अल्फाज में उसकी आपने तशरीह करनी है। देखो, सबसे पहला काम मैंने रीडिंग करा दी है, ये आपने बंद गौर से पढ़ना है। उसके बाद तशरीह। शायर अपने वतन और मुसलमानों की अज़मत का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरे वतन की तारीख़ बड़ी अहम है। छोटे छोटे मिसरों में लिखना है, दरमियान में ख़त्मा फिर देना है जब एक जुमला ख़त्म हो जाए। मेरे टिक नहीं लगाना जैसे बच्चे यूँ टिक लगा देते हैं, बल्कि पूरा ख़त्मा जो मैथ के अंदर माइनस का निशान है। मेरे वतन का परचम मुसलमानों की अज़मत को ज़ाहिर करता है, जिससे रूम की अजीम सल्तनत कांपती थी, है ना, रूम और जम। अरब के अलावा दीगर ममालिक भी खौफज़दा थे। चीन और तुर्किस्तान के अजीम बादशाह भी इनसे डरते थे। मुसलमानों के रोब और दबदबा और अज़मत के सामने सारी दुनिया झुकती थी। कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुसलमानों के सामने कोई भी न ठहर सका था। यही वजह है कि हमारे वतन का निशान बड़ा अहम और अजीम है। ये बंद नंबर 3 की तशरीह अगर देखा जाए तो ये तशरीह भी कम है, क्योंकि वाइट बोर्ड के हिसाब से और इसके साइज़ के हिसाब से बस इतने पर हमने इक्तिफ़ा किया है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। हवाले के अशार भी लिख सकते हैं जिसके अंदर मुसलमानों की अज़मत को ज़ाहिर किया गया हो, जैसे चीन व अरब हमारा, हम हैं मुसलमान, सारा जहां हमारा। इस तरह के अशार भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे तशरीह बंद नंबर 4। बंद नंबर 4 का भी ऐसे ही हम करेंगे, गौर से पढ़ेंगे। देखें, ये निशान अपनी ज़िर्री रिवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तेग़े रवां, ये निशान हमारे वतन का निशान। इसके अंदर भी ख़ास अल्फाज हमने कर लिए थे। एक बात जो आपको बतानी है वो है करामत, जो यहाँ ज़िक्र हुआ है गाजियों की करामात का। करामत और मोजज़ा, इसमें फ़र्क होता है। मोजज़ा नबी के साथ ख़ास होता है और करामत औलिया बुज़ुर्गों के साथ, उनके हाथ पे जो कोई खर की आदत, कोई नई बात जो कोई आम आदमी के हाथ से ज़ाहिर ना हो, उनकी तरफ से उसका ज़ुहूर हो जाए तो इसे करामत कहते हैं। हमने बंद को गौर से पढ़ा, उसके बाद उसकी हमने तशरीह करनी है। शायर अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो इस परचम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि हमारे वतन की तारीख़ सुनहरे और अनमोल वाक़ियात से भरी पड़ी है, जिसमें ईसार और कुर्बानी का अंसर नुमायाँ है। हमारा वतन इन मुजाहिदों की बहादुरी की अलामत है, उन मुजाहिदों की बहादुरी की अलामत है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और अपने वतन पर कोई आँच नहीं आने दी। उन्होंने कौमी जज्बा के तहत दुश्मन के वार का बहादुरी से मुकाबला किया और मुल्क का नाम रोशन किया। हमारा वतन दरअसल ऐसे ही गाजियों की बहादुरी का निशान है जो हमारे परचम पर दिखाई देती है। तो ये है इसकी तशरीह। यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि बंद की जो तशरीह है, बेशक वो यहाँ थोड़ी सी की है, लेकिन एक मैंने इशारा दिया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और बार बार इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने घबराना नहीं है कि भाई ये तशरीह हम नहीं कर सकते, आपने अपने अल्फाज में करनी है
اور میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں، کیونکہ 6 اور 7 میں پچھلی کلاسوں میں ان کے لیے بڑی یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو 8th کلاس میں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ہم ایسا کرتے رہیں کہ وائٹ بورڈ پہ لکھا کے 4 لائنیں 3 لائنیں ان کو رٹوا دیں، تو پھر 9th اور 10th میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جہاں تشریح بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے، اپنی طرف سے مضمون بھی لکھنا ہوتا ہے، کہانی بھی لکھنی ہوتی ہے، پھر بچے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہی ہم اپنے اندر وہ استعداد اور صلاحیت پیدا کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، بند نمبر 3 کی اور بند نمبر 4 کی تشریح آپ نے لکھنی ہے نوٹ بک پہ۔ اور میں آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ آپ نے خوب محنت کرنی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا، اچھے طریقے سے محنت کریں اور صحیح طریقے سے لیکچر سنا کریں غور سے، اور پھر اس کو لکھا کریں جو چیز لکھنے کی ہے، اور یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔